हेलो स्टूडेंट, आज बेटा आपको हम 9th क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको क्या नाम देंगे, टिश्यू यानी कि ऊतक। ये चैप्टर आपका सेल के ठीक बाद में सेकंड चैप्टर है, जिसको हम स्टार्टिंग जो है वो इस वीडियो के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको आप समझिए। देखो, टिश्यू बेटा जो है, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसको हम सिंपल वे में डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। यानी कि कोशिका का ऐसा समूह जो संरचना, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है, ऊतक कहलाता है। समझ गए? तो ऊतक जो है वो एक्चुअली में कोशिका का ही बना होता है, लेकिन इसमें सारी की सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो एक समूह में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, और उनकी जो संरचना है, उनका जो कार्य है और उनका जो ओरिजिनेशन है यानी कि उत्पत्ति, वो क्या होती है, एक समान होती है। यानी कि सारी कोशिकाएं मिलकर किसी एक वाइटल एक्टिविटी को कंप्लीट करती हैं। समझ गए? अगर हम ऊतक की बात करते हैं तो ऊतक जो है, इसका अध्ययन हम लोग एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसका नाम है हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी जो है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक विज्ञान। तो ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की। इसके माध्यम से हम लोग ऊतक के विषय में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ गए? अब देखो, अगर हम एक सिंपल वे में बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा, सेल एक सिंगल सेल है। अगर हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर लें तो इससे क्या बन जाएगा, टिश्यू। और अगर हम कई सारे टिश्यू आपस में कंबाइन कर लें तो ये टिश्यू सिस्टम बन जाएगा, यानी कि ऊतक तंत्र। और जब ऊतक तंत्र आपस में मिलते हैं तो ऊतक तंत्र के मिलने से क्या बनता है, अंग। और आपको मालूम ही है कि जो हमारा शरीर है वो कई प्रकार के अंगों का क्या है, मिक्सचर होता है। समझ गए? तो इस तरह से अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू एक कह सकते हैं कि सेल का एक ग्रुप है जो हमारे शरीर में जितने भी डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जैविक क्रियाएं हैं, उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो, अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू जो है ये आपके कोर्स में प्लांट और एनिमल दोनों के टिश्यूज़ आपको पढ़ने हैं। मतलब प्लांट के टिश्यू के बारे में भी आपको पढ़ना है और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आगे जो टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है? देखो बेटा, प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर आता है मेरिस्टेम, इनको हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक। और दूसरे नंबर पे होते हैं परमानेंट यानी कि स्थायी। अगर हम विभज्योतक की बात करते हैं तो इन ऊतकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनमें जितनी भी कोशिकाएं हैं वो जीवन भर विभाजित होती रहती हैं, यानी कि इनमें विभाजन की क्षमता होती है। और विभाजन की क्षमता के कारण ये प्लांट में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। यानी कि प्लांट में जितनी भी वृद्धि है, चाहे वो लंबाई में हो चाहे वो मोटाई में हो, उस वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार टिश्यू हैं वो कौन से होते हैं, मेरिस्टेम। इनके कई प्रकार के टाइप्स होते हैं। जब इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में समझ में आता जाएगा। ठीक है? जो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं उनकी कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो विभाजन की क्षमता खो देती हैं। तो जब विभाजन की क्षमता खो देती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्थायी ऊतक में, यानी कि परमानेंट टिश्यू में। अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो देखो बेटा, ये मेन होते हैं 3 प्रकार के: सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू; जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू; स्पेशल ऊतक, विशेष। ठीक? जिसमें से सरल और जटिल ये दोनों आपके कोर्स में हैं। स्पेशल जो टिश्यू हैं ये आपके कोर्स में नहीं है। अगर हम सरल ऊतक की बात करते हैं तो इनके मेन 3 पार्ट होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
पैरेनकाइमा को हिंदी में मृदुतक बोलते हैं, कोलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक बोलते हैं। तो यहाँ पर मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक, ये 3 ऊतक जो होते हैं ये प्लांट में डिफरेंट टाइप के फंक्शन करते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, सेक्रीशन हो गया, ठीक, स्ट्रेंथ पावर हो गया, मैकेनिकल पावर हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन टिश्यूज़ के द्वारा क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे जो जटिल या कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं इनके भी 2 पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का नाम हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुना हो। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कि संवहन ऊतक। और इनको संवहन ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जड़ों के द्वारा जल और खनिज को पत्तियों तक ले जाते हैं और पत्तियों में जो बना हुआ भोजन है वो जड़ों तक ले जाते हैं। तो जल और खनिज का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, और भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। समझ गए। तो जाइलम और फ्लोएम ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिर लास्ट में जो स्पेशल हैं वो आपके होते हैं सेक्रीटरी टिश्यू। इनको क्या बोलते हैं, स्रावी ऊतक। यानी कि प्लांट में जितने भी पदार्थ स्रावित होते हैं, जैसे कि मकरंद है, नेक्टर बोलते हैं इसको, इसके अलावा टेनिन, रेजिन, डिफरेंट टाइप के जितने भी सेक्रीटरी मटेरियल हैं वो इन्हीं ऊतक से क्या होते हैं, सेक्रीट होते हैं। समझ गए। ये आपके कोर्स में है नहीं तो इसको आपको ख्याल नहीं पढ़ना है। तो आपको प्लांट टिश्यू में एक तो मेरिस्टेम टिश्यू पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। परमानेंट टिश्यू में मृदुतक, स्थूल कोण, दृढ़ ऊतक, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम, ये ऊतक आपको ध्यान से पढ़ने हैं। एंड लास्ट में अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देखो सबसे पहला होता है उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। ये हमारे शरीर में जितना भी एक्सटर्नल और इंटरनल आउटिंग होती है, आउटलाइन कह सकते हैं, तो आउटलाइन को ये मेंटेन करते हैं, ठीक। नंबर 2 पे आते हैं कनेक्टिव यानी कि संयोजी ऊतक। ये हमारे शरीर में संयोजन का काम करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका अस्थि है यानी कि बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गई, एडिपोज टिश्यू हो गए, इस तरह से बहुत सारे इसमें ऊतक आते हैं जो संयोजन का काम करते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 3rd नंबर पे आता है आपका मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। और पेशी ऊतक में आपकी 3 प्रकार की मसल्स आती हैं, रेखिक पेशियाँ, अरेखिक पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। इन ऊतकों का मेन काम होता है गति के लिए। जो हमारी बॉडी में गति होती है वो इन्हीं ऊतकों के द्वारा क्या होती है, रेगुलेट होती है। समझ गए। एंड लास्ट में 4थे नंबर पे आपका आता है तंत्रिका ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और ये जो ऊतक होते हैं ये हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऊतक इसलिए होते हैं क्योंकि जितना भी स्टिमुलेशन है, जितना भी बाहरी उद्दीपन है वो इन्हीं ऊतकों के द्वारा क्या होता है, कलेक्ट होता है और हम उसमें जो एक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखना, ठीक, विज़न हो गया, हियरिंग हो गई यानी कि सुनना, टच हो गया, स्पर्श, तो ये सारे जो उद्दीपन हैं इनका जो ज्ञान है वो हमको इसी टिश्यू के द्वारा क्या होता है, मिलता है। आगे बात समझें। तो इस तरह से अगर हमें ओरल वे में या सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर हम टिश्यूज़ को एक आउटलाइन के रूप में देखें तो इतनी चीज़ें जो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको चैप्टर के बारे में बताती हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और फिर आपको हम चैप्टर की शुरुआत एक एक करके पॉइंट वाइज करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा।